Assalamualaikum. My name is Mohammad Ramzan and I am professor of chemistry. फर्स्ट ईयर क्लास आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड का। कंपाउंड यानी मुरक्कब, ये क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो बेटा आज हम सीखेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम आसान तरीके से कुछ यूँ इसकी डेफिनेशन करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं कि जब दो या दो से ज़ायद मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली एक फ़िक्स रेशो के मुताबिक आपस में कंबाइन हो जाएं, तो इनके कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस हासिल होती है, उस सब्सटेंस को हम कंपाउंड का नेम देते हैं। उर्दू में उसे हम मुरक्कब कहते हैं। तो बेटा इसकी एग्जांपल देखें अब कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास वाटर है। एग्जांपल्स में वाटर। अब वाटर एक कंपाउंड है। क्या एक सिंबॉलिक लॉजिक है यहाँ पे, क्या एक साइंस है कि जिसके थ्रू हमें ये मालूम है कि वाटर एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देना, मैं चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ। अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन of two or more than two different elements in a fixed ratio by mass। इसको बेटा दोबारा सुन लें आप लोग। अब प्योर सब्सटेंस, पहली कंडीशन क्या है जी? सब्सटेंस कैसी होनी चाहिए? वो प्योर होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ठीक, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, फिजिकल कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन उससे कंपाउंड नहीं बनता, ठीक है। फिजिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड नहीं बनता, केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। फिजिकल कॉम्बिनेशन से एक मिक्सचर बनता है, कंपाउंड नहीं बनता। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन एक कंडीशन है, एक शर्त है। अगर केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे जी एक बात तो केमिकल कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या हो? दो हो या दो से जायद हो, और हो भी डिफरेंट, और उनकी रेशो क्या हो? फिक्स हो। उनकी रेशो क्या हो? फिक्स हो। और बाई मैस, ये बात बड़ी अहम है, इंपॉर्टेंट है। बाई मैस उनकी रेशो क्या होनी चाहिए? वो फिक्स होनी चाहिए। कंपाउंड को मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब दो या दो से जायद एलिमेंट्स के एटम्स, ठीक है, बाई मैस फिक्स रेशो के साथ वो केमिकली कंबाइन हो जाएं, तो कॉम्बिनेशन के बाद वो कंपाउंड तश्कील देते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है वाटर की कि वाटर एक कंपाउंड है। तो अब वाटर एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे मैंने इसका नेम भी लिख देता हूँ मैं कि ये जो फॉर्मूला है ये वाटर का है। बेटा ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला वाटर का है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि फिक्स रेशो बाई मैस। इस चीज़ का मतलब क्या है? हमें ये मालूम है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो कंपाउंड बनेगा, लेकिन यहाँ आपने देखना है कि बाई मैस इसमें रेशो फिक्स कैसे है। अब ये वाटर का फार्मूला ये है। अगर मैं इसी चीज़ को कुछ यूँ लिख दूँ, मैं मसलन मैं इसको लिख देता हूँ H2O2, H2O2, लेकिन याद रहे ये भी एक कंपाउंड है, एग्जिस्ट करता है। और इसका नेम क्या है जी? पहली बात ये है, इसका नेम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन ये वाटर नहीं है। ये जो कंपाउंड लिखा है इट इज नॉट वाटर, कंपाउंड है। वाटर क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक कंपाउंड की एक स्पेशलिटी है केमिकली, जो कि कंपाउंड की डेफिनेशन का जो एक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है।
उसकी फुलफिलिंग होती है तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज वो चीज कंपाउंड नहीं बनती। अब यहाँ पे जब भी हम वाटर को गर्दानेंगे तो वाटर का फॉर्मूला हम यही लिखेंगे, हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते। फर्ज करें कि आप इसको यूं लिख लो, भाई ये HO2 है, ये वाटर है, नहीं, HO2 ये कंपाउंड ही कोई नहीं है, HO2 ये कोई भी कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तमाम तर एलिमेंट्स के एटम्स की कोई भी फिक्स रेशो नहीं है। इसमें एलिमेंट्स के एटम की कोई भी फिक्स रेशो नहीं है। अगर फिक्स रेशो नहीं है तो ये कंपाउंड भी नहीं है। क्यों? कंपाउंड की डेफिनेशन के लिए कुछ रूल्स हैं। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि जो कंपाउंड की डेफिनेशंस के क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, देन हम बोलेंगे कि भाई ये एक प्योर सब्सटेंस है और ये कंपाउंड है, अदरवाइज वो कंपाउंड नहीं होगा। अब ये फिक्स रेशो है। मिसाल के तौर पे एक और कंपाउंड है जी, मीथेन CH4। ये मीथेन है जी CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के एटम्स, मतलब क्या है, फिक्स रेशो है। यहां अगर कोई बंदा ये कह दे कि C2H4 ये मीथेन है तो बात गलत है। वो या तो कोई और कंपाउंड है या फिर कंपाउंड ही नहीं होगा। बात की समझ आ रही है? या तो वो मीथेन से हटके कोई और कंपाउंड है या फिर वो कंपाउंड है ही नहीं। बात क्लियर हो रही है ना? तो बेटा आपने जहन में रखना है कि कंपाउंड के लिए बाई मास रेशो का फिक्स होना और केमिकल कॉम्बिनेशन का ये भी होना एक कंडीशन है। अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी प्योर सब्सटेंस ठीक इस कंडीशन को ओबे करती है तो देन क्या होगी, वो एक कंपाउंड होगी। यहाँ पे बेशुमार एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं अभी फर्दर। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसकी नेचर कैसी होगी, ठीक है, वो होमोजीनियस होगी। कंपाउंड क्या होगा, होमोजीनियस होगा। हाँ, मिक्सचर होता है कि वो या तो होमोजीनियस होगा या फिर क्या होगा, हेट्रोजीनियस। लेकिन कंपाउंड जब हमने ये कह दिया है ना कि फिक्स रेशो है, बाई मास फिक्स रेशो है, एक बात हमने ये कह दी कि बाई मास उसमें रेशो एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स की रेशो फिक्स है बाई मास, और दूसरी बात हमने ये कह दी कि केमिकल कॉम्बिनेशन भी हो, किन किन का हो, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स का केमिकल कॉम्बिनेशन हो, तो उस केमिकल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में जो भी सब्सटेंस होगी वो क्या होगा जी, वो कंपाउंड होगा। और कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होगा, उसके अंदर एक होमोजेनिटी पाई जाएगी। क्लियर? चलते हैं आगे। दूसरी कंडीशन क्या है, components of a compound cannot be separated by physical method। ओके, अब ये कंपाउंड है जी वाटर, ठीक है, ये तो काट दीजिएगा इसको, आप ये वाटर नहीं है, राइट, ये वाटर है। और उसने बात की है कि अगर आप किसी कंपाउंड के तमाम तर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि कंपाउंड के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम्स को अगर आप चाहते हैं कि हम उनको सेपरेट आउट करें, उन तमाम एलिमेंट्स के एटम्स को अलहदा करें, तो उसके लिए दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। अगर आप चाहते हैं कि हम फिजिकल मेथड के थ्रू एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करें किसी तरह भी फिजिकली, ठीक है, केमिकली नहीं बात कर रहा मैं, फिजिकली कह रहा हूं, तो देन क्या होगा कि क्या फिजिकली स्ट्रेस को अप्लाई करने से या फिजिकल मैकेनिज्म को अप्लाई करने से क्या हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद तमाम तर एलिमेंट्स के एटम्स को अलहदा कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? फिजिकली कोई भी कंपाउंड ब्रेक नहीं करेगा और ना ही वो अपने अंदर मौजूद तमाम तर एलिमेंट्स के एटम्स को सेपरेट करेगा। क्यों? उसके अंदर एक फिक्स रेशो है बाई मास और उसके अंदर एक बॉन्डिंग पाई जाती है।
ओके, अच्छा अगली बात ये है कि अब हम चाहते हैं कि हम उसको कंपोनेंट्स को अलहदा करें कंपाउंड में से फिजिकली, तो देन वी कांट डू सो, हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, कंपाउंड में आगे टाइप्स हैं जी, कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। बड़ी आसान सी बात है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी हम डिटेल में आगे जाके यूनिट 6 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जाके इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम हल्का सा इसका एक स्केच है वो अपने जहन में रखना है कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बने, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। और इस बॉन्डिंग के थ्रू जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स, वो तमाम कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स माने जाएंगे। ओके, तो इसकी एग्जांपल्स भाई इसकी यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होती, बेशुमार है, लेकिन चंद एक लाइक CH4 एक कंपाउंड है, ठीक है, मीथेन गैस ऊपर भी लिखा है मैंने, और ये कोवलेंट कंपाउंड है। ओके, इसके अलावा H2O भी ऊपर लिखा हुआ है, अगेन इसको आप लिख लें, तो ये भी एक कंपाउंड है। और कौन सा कंपाउंड है, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। ऑलराइट, ओके। सेकंड है बेटा आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स तमाम तर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकली के बाद वजूद में आता है, ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें ऐसा बॉन्ड पाया जाएगा उन तमाम कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स बेटा एक दो आप ले लें। फर्स्ट करें, आपके पास NaCl है, ठीक है, NaCl है, तो ये एक कंपाउंड है, कौन सा, आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट नहीं है। इसके अलावा आपके पास फर्ज करें कि NaBr है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। इसके अलावा आपके पास फर्ज करें KCl है, तो ये भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इस तरह मैनी मोर बहुत से और भी हैं जो कि आयनिक कंपाउंड्स माने जाते हैं। ओके जी, अच्छा आगे चलते हैं जी। अभी हमने भी शॉर्टकट ये सीखा है कि कंपाउंड के डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस उतरे तो देन वो हम उसको कंपाउंड मानेंगे। दूसरी बात हमने की है कि कंपाउंड की जो बेसिक मेन टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, वो बेटा दो हैं। पहली है कोवलेंट कंपाउंड, दूसरी है आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स वो जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बनता है, ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। सेकंड हमने बात की आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे तमाम कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और बेटा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल ट्रांसफर के बाद, मुकम्मल मुंतकली के बाद बनता है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे तमाम तर कंपाउंड जिनमें ये बॉन्ड पाया जाता है उन तमाम कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं बेटा जी मॉलिक्यूल पे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। The smallest particle of an element or a compound which exists independently is called a molecule. मॉलिक्यूल क्या है, ये बच्चों वाली बातें हैं छोटी छोटी, आपने इसको ज़रा जल्दी से इसमें से गो थ्रू होना है। मॉलिक्यूल क्या है जी, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का कोई भी छोटा सा एक कंपोनेंट, एक पार्टिकल कि जो कि इंडिपेंडेंटली अपना वजूद बरकरार रख पाए, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा फर्ज करें कि आपके पास C6H6 है, दैट इज बेंजीन। बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये एक मॉलिक्यूल है।
ये क्या चीज़ है बेटे? एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली इसका एक वजूद है, सो ये मॉलिक्यूल कहलाता है। अब यहाँ पे चंद एक फर्दर इसकी टाइप्स हैं, आपने इनको अच्छी तरह से देखना है और लिख भी लेना है और याद भी करना है। जैसे मैंने इनको कैटेगराइज करवाया है, आपने भी इनकी कैटेगरीज का ख्याल करना है। पहली बात, मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर हम मॉलिक्यूल के साइज की बात करें तो देन साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो वर्ड मैक्रो है इसका मतलब है बिगर इन साइज, यानी ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जो साइज में ह्यूज हो, बहुत बड़े हों, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे ये प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, विटामिन्स वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन वगैरह, ये तमाम क्या हैं? दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच आर बिगर इन साइज। दूसरी बात, आगे जी माइक्रो, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? विच इज स्मॉलर इन साइज, जो साइज में कदरे छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO2 है, एक मॉलिक्यूल है, CO है, एक मॉलिक्यूल है, SO2 एक मॉलिक्यूल है, NO2 मॉलिक्यूल है, N2O मॉलिक्यूल है, N2O4 मॉलिक्यूल है, N2O5 मॉलिक्यूल है। ये तमाम मेटा मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। एटम्स की नेचर के एतबार से मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? तो वो बेटा होते हैं होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। यानी नंबर 1 यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी है होमोटॉमिक की, और नंबर 2 कैटेगरी बेटे किसकी है? ये है मेरे पास हेटेरोटॉमिक की। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स कि जिनमें एक ही तरह के एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं, सिमिलर। मिसाल के तौर पे H2 है, H2 है, ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है लेकिन होमोटॉमिक है, ठीक है। इसके अलावा N2 है, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। कौन सा है? होमोएटॉमिक, मीन जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी एक ही तरह के एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, और सी और भी मिसालें हैं। O2 है इसके अंदर, ठीक है, इसमें F2 है, इसमें Cl2 है, इसमें Br2 है, टसरास, बहुत सी मिसालें हैं यहाँ पे आप होमोटॉमिक की दे सकते हैं। आगे चलते हैं बेटे, हेटेरोटॉमिक। नाम से ही जाहिर है कैसा मॉलिक्यूल जिसमें किसी भी एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वाटर ही है, वाटर H2O, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है लेकिन हेटेरोटॉमिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स के एटम्स हैं, यानी इसमें एलिमेंट्स दो तरह के हैं, उनके नंबर ऑफ एटम डिफरेंट्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं? वो डिफरेंट हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपने याद रखना बेटा कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स तो डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट्स दो ही तरह के हैं, और दोनों के हैं सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। ऐसा मॉलिक्यूल के जिसमें एलिमेंट्स क्या हों? वो डिफरेंट हों, उनके नंबर ऑफ एटम वट एवर द नंबरिंग ऑफ द एटम्स, एटम्स की तादाद कुछ भी हो, आपने जहन में रखना है। कैसे तमाम मॉलिक्यूल के जिनमें एलिमेंट्स के एटम क्या हों वो डिफरेंट हो, तादाद में जितने भी हों वो क्या होंगे? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप वाटर लिखे, वाटर के बाद CO2 है, ठीक है, CO है, इसके अलावा मैंने बेंजीन को लिखा था, बेंजीन लिख लें, ख़त्म नहीं होते फार्मूलाज, मिलियंस में हैं, ठीक। तो ये हैं जी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बच्चे अगली टाइप है मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। तो यहां मैंने लिखा है, बहुत ही आसान है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मिसाल के तौर पे आपके पास हैं जी, यहां मैं ऊपर एग्जांपल लिखता हूं, नोबल गैसेस,
नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। नोबल गैसेस, ये तमाम गैसेस क्या हैं? दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर, ये तमाम मॉलिक्यूल हैं और ये यूनी एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। ये एक एक एटम पे कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये स्पेशल टाइप है कि जिसको मैंने मोनो एटॉमिक का नेम दिया है। तो ऐसे तमाम तर मॉलिक्यूल्स जिसमें एक एक एटम होगा वो क्या कहलाएंगे? वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो बेटा बड़ी आसान सी बात है कि डायटोमिक मीन के जिसमें दो एटम्स हो, मिसाल के तौर पे। अब इसमें ये शर्त नहीं है कि वो होमो हो या हेटेरो हो। डायटोमिक में मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2-3 मिसालें लिखता हूँ कि डायटोमिक में हाइड्रोजन है, ये डायटोमिक है, CO है, ये डायटोमिक है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास है जी, लेट्स सपोज के NO है, और ये भी क्या है? डायटोमिक गैस है ये, राइट, ओके। तो ये हैं डायटोमिक, चाहे वो होमो की फॉर्म में हो चाहे वो हेटेरो की फॉर्म में हो, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? वो 2 हो। तो ऐसे तमाम तर मॉलिक्यूल्स को हम कौन सी लिस्ट में रखते हैं जी? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की लिस्ट में रखते हैं, ओके। इसके अलावा है जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन्स होता है मैनी, द वर्ड पॉली मीन्स मैनी, यानी ऐसे तमाम तर मॉलिक्यूल्स की जिनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? 2 से जायद होते हैं, यानी 2 ना हो, 2 से जायद हो। आप उसको ट्राई भी कह सकते हैं, लेकिन यही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बात की थी हीमोग्लोबिन की, तो वो क्या है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसमें मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं? बेशुमार हैं, ठीक है, थाउजेंड्स में आते हैं वो। तो ये ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होते हैं? ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने याद रखना है बेसिकली बाय डेफिनेशन, कैसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? वो 2 से जायद हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक। H3PO4 है, पॉलीएटॉमिक में आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से और भी कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। बात उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, और वो क्या होंगे? वो बेटे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, लास्ट पे एक टर्म है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? इस पे क्वेश्चन भी आता है MCQs में, शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कई दफ़ा। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी आसान अल्फाज में डिफाइन कर दूं कि किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसकी एटॉमिसिटी होगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एटॉमिसिटी क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड जैसा भी हो, कंपाउंड आयनिक हो, कंपाउंड कोवलेंट हो, पोलर हो, नॉन पोलर हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट्स में हो, डेटिव में हो, जैसा भी हो, तमाम कंपाउंड्स जिसमें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को आपने काउंट कर लेना है कि ये कंपाउंड है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हमने उसकी जो नंबरिंग बतानी है, उस नंबरिंग को हमने क्या कहना है? एटॉमिसिटी। इसकी एग्जांपल बेटा मैं यहाँ पे देता हूँ। मिसाल के तौर पे ऊपर देख लें आप एग्जांपल, मेरे पास है जी ग्लूकोज C6H12O6, ये फार्मूला किसका है? ग्लूकोज का। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि बच्चे बताइएगा इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी क्या है। तो आपने परेशान होकर नहीं बैठ जाना कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर लिया, एटॉमिसिटी क्या होती है। तो आपने फौरन से गिन लेने हैं भाई इस कंपाउंड में एटम्स कितने हैं, 6 + 12 और +6, ठीक है, 12 ये है और 6 और 6 12 ये हैं, 12 + 12 24, 24 नंबर ऑफ एटम टोटल 24। तो 24 जो नंबर है आफ्टर द कैलकुलेशन, मसलन 6 + 12 + 6 इज इक्वल टू 24, ठीक है।
जो 24 का फिगर आपके पास आया है, डिजिट आपने निकाला है, ये क्या है जी? ये फिगर आपके पास इसकी, इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी है। ये फिगर क्या है बेटा? इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी है। आज का आसान ड्रीम टॉपिक इसका इख्तिताम है। आपने क्या सीखा है? कंपाउंड बेटा। ओके, बहुत ही आसान है। कंपाउंड के लिए चंद चीज़ें आपने नहीं बोलनी। ये आसान, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ों का नहीं पता फिर आपके लिए आसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत से लोग आपसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? अगर आपको कंपाउंड के बारे में ये तमाम टर्म्स का, रूल्स का ना पता हो तो फिर ज़ाहिर बात आपको बेसिक का नहीं मालूम। ओके, तो हमने क्या सीखा? कंपाउंड, ठीक है? कंपाउंड कैसे 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 बनता है आपने ये सीखा। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है और कंपाउंड में मौजूद तमाम कंपोनेंट्स को फिजिकली ब्रेक नहीं कर सकते। बेसिकली कंपाउंड की टाइप्स क्या हैं? कंपाउंड्स कोवलेंट भी होते हैं, कंपाउंड आयनिक्स भी होते हैं, राइट? उसके बाद हमने सीखा है मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल की हमने एग्जांपल देखी हैं। मॉलिक्यूल हमने पहले ये सीखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज की बेस पे, ठीक है? कंपाउंड कितनी तरह के? हमने कहा जी मैक्रो और माइक्रो। और इससे आगे हमने नेचर ऑफ एटम के रिगार्डिंग हमने सीखा है कि भाई मॉलिक्यूल कितनी तरह के? हमने बोला भाई होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक, ठीक है? और बेटा हमने लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हमने बोला है कि मॉलिक्यूल कितनी तरह के हैं, हमने बता दिया। इसमें मोनोएटॉमिक, इसमें डायटॉमिक और इसमें ट्राइटॉमिक वगैरह, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हमने सीखा एटॉमिसिटी क्या है। किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, उस कंपाउंड की वो एटॉमिसिटी बोली जाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। तो बेटे आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इतना ही, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।